नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, परक्यूजिट क्या होता है। तो परक्यूजिट और आपके अलाउंसेस में फर्क होता है। परक्यूजिट तब मिलता है जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज द कॉल्ड परक्यूजिट। बट अलाउंसेस क्या होता है, एक्चुअल खर्चा नहीं हुआ तो भी अलाउंस मिलेगा। जैसे मान लो आपको हॉस्टल चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, वो अलाउंसेस आपको मिलते रहेंगे। एचआरए मिल रहा है, भले आप रोड पे रहो तो भी आपको एचआरए मिलता रहेगा। सो अलाउंस आपको मिलता रहेगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो या ना हो। लेकिन परक्यूजिट आपको तभी मिलता है जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है। या तो आप खर्चा पहले कर लेते हो फिर उसका रीएंबर्समेंट लेते हो, दैट इज कॉल्ड परक्यूजिट। या बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयर खुद आपको फैसिलिटी देता है, जैसे आपको कार प्रोवाइड की गई, हाउस प्रोवाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड योर परक्यूजिट। परक्यूजिट है ना, वो एडिशनल बेनिफिट होते हैं। अलाउंसेस होते हैं वो आपके सैलरी का पार्ट होते हैं। मीन जब भी आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको लिखा होता है यही आपको अलाउंसेस मिलेंगे, और परक्यूजिट है वो एडिशनल बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। अब एक चीज समझना, एक चीज समझेंगे। सबसे पहला आता है लीव ट्रेवल कंसेशन। ये लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है कि अगर आप इंडिया में घूमने जाना चाहते हो, अगर आप इंडिया में कहीं घूमने जाना चाहते हो, तो आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि चलो तुम्हारे ट्रेवलिंग का खर्चा मैं दे दूंगा। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, ट्रेवलिंग का खर्चा है वो दे देता है। तो उसमें आपको क्या एग्जामेशन मिलेगी, आंसर इज यस, 10(5) में एग्जामेशन मिलेगी। और 10(5) में एग्जामेशन कितनी मिलती है समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज, आप ट्रेवल कैसे कर रहे हैं। अगर आप ट्रेवल एयर से कर रहे हैं, मीन फ्लाइट से आप ट्रेवल कर रहे हैं और एम्प्लॉयर ने पैसा दिया है, तो एग्जामेशन कितना मिलेगा पता है। जो इकोनॉमी क्लास का फेयर होता है, जहां आप गए थे वहां इकोनॉमी क्लास का जो फेयर होता है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको एग्जामेशन मिल जाएगा। और इकोनॉमिक क्लास का फेयर नॉर्मली एयर इंडिया का लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो भी आपका इकोनॉमिक क्लास का फेयर है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विचएवर इज लोअर का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, मींस एग्जामेशन इतना मिलेगा। लेकिन एक बात समझना, आप कहीं घूमने गए और घूमने जो गए हैं वो किसी और मोड से गए। देखो, एयर से नहीं गए आप घूमने, किसी एनी अदर मोड से गए। एनी अदर मोड में आप हो सकता है ट्रेन से गए, हो सकता है बाइक लेके गए, हो सकता है कार से गए, हो सकता है आप बैलगाड़ी से गए, आपकी जो मर्जी थी किसी और मोड से गए। तो उस केस में एग्जामेशन मिलेगा। बट एग्जामेशन कितना मिलेगा पता है, आपको देखना पड़ेगा जहां आप गए हैं वहां पे क्या रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अगर वहां पे रेलवे जाती है, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, चुक 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 रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उस केस में एग्जामेशन कितनी मिलेगी पता है, जितना आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ और आपका फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर। जो रेलवे का फर्स्ट क्लास का एसी फेयर रहेगा विच एवर इज लोअर का, आपको यहाँ पे एग्जामेशन मिल जाएगा। लेकिन आप जहां पे गए वहां मान लो वहां रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं, आप कहीं झुमरी तले चले गए, वहां रेल जाती ही नहीं है, तो देखना पड़ेगा वहां पे कोई रिकॉग्नाइज बस का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अगर वहां रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उस केस में क्या करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और डिलक्स क्लास का फेयर, जो बस में एक डिलक्स क्लास होता है, डिलक्स क्लास का फेयर विच एवर इज लोअर का एग्जामेशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर वहां पे जहां आप गए थे वहां पे आपका रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है या फिर सिमिलर डिस्टेंस का जो रेलवे का फेयर होता है, फर्स्ट क्लास एसी का फेयर, फर्स्ट क्लास रेलवे एसी का जो फेयर सिमिलर डिस्टेंस का रहेगा, उतने का आपको एग्जामेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब और एक और चीज समझना, यहाँ लीव ट्रेवल कंसेशन का जो एग्जामेशन है वो सिर्फ किसके ट्रेवल के लिए ले सकता है, एक तो एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय के साथ में उसके घर वाले भी जा सकते हैं। लेकिन घर वालों में कौन कौन जा सकता है पता है, स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट रिलेटिव। यहां पे एग्जामेशन जो एलटीसी का मिलेगा वो किसके ट्रेवलिंग के लिए मिलेगा, एम्प्लॉय के ट्रेवलिंग के लिए। एंड उसके साथ उसके रिलेटिव में कौन कौन आएगा, एक तो स्पाउस, एक चिल्ड्रन और एक डिपेंडेंट रिलेटिव। और डिपेंडेंट रिलेटिव में नियर एंड डियर कौन, मदर फादर ब्रदर सिस्टर। क्या बोलोगे, मदर फादर ब्रदर सिस्टर। सो मदर फादर ब्रदर सिस्टर है, वही चार लोग हैं। वो डिपेंडेंट है वो आप पे, डिपेंडेंट रिलेटिव, यहाँ पे चिल्ड्रन एंड स्पाउस है, उन्हीं को लेके आप जा सकते हो घूमने के लिए, उनका एग्जामेशन आपको मिल जाएगा। बाकी को अगर लेके गए तो उसका पैसा एम्प्लॉयर ने दिया तो वो पूरा टैक्सेबल होगा। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, चिल्ड्रन के केस में आप ये एग्जामेशन मैक्सिमम 2 बच्चों पे ले सकते हैं, अगर वो 1 अक्टूबर 1998 के बाद बॉर्न हुए। अगर बच्चों का बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1998 के बाद है, 1 अक्टूबर 1998 के बाद है, तो उसमें मैक्सिमम आप 2 बच्चों पे एग्जामेशन ले सकते हैं, 2 से ज्यादा बच्चों पे एग्जामेशन नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात समझना, अगर पहली बार आपका एक ही बच्चा हुआ और सेकंड टाइम आपको पता नहीं था कितने बच्चे होंगे, और सेकंड टाइम मान लो आपके ट्विंस हो गए, तो टोटल 3 बच्चे हो गए, आपको एग्जामेशन पूरे 3 पे मिल जाएगी, क्योंकि सेकंड टाइम आपको पता नहीं था ना कितने बच्चे होंगे, तो पूरे 3 पे एग्जामेशन मिल जाएगी। लेकिन एक बात समझना, पहली बार ही आपके 2 बच्चे हो चुके हैं, पहली बार ही आपके ट्विंस हो गए, तो फिर आपको पता है ना भाई कि 2 हो गए, तो अब रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाना रुक जाना, जानम रुक जाना, यहाँ रुक जाओ करके। बट मान लो आपने एक और बच्चा कर लिया, तो टोटल यहाँ पे 3 बच्चे हो गए, एग्जामेशन आपको 2 पे ही मिलेगी। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर पहला 1 चाइल्ड था उसके पास मल्टीपल, उसके बाद मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं, तो जितने भी मल्टीपल बर्थ है सब पे एग्जामेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर पहली बार मल्टीपल बर्थ हो चुके हैं उसके बाद में और अगर बच्चे होते हैं तो उस पर एग्जामेशन आपको नहीं मिलेगी। ये एलटीसी का जो एग्जामेशन है ना, ये आपके हर
4 साल के ब्लॉक में 4 कैलेंडर ईयर का ब्लॉक होता है, उसमें से 2 कैलेंडर ईयर तक आप ये एग्जेम्पशन ले सकते हैं, 2 बार आप ये एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। और अभी आपका जो ब्लॉक है वो 2018 से लेकर 2021 का 4 साल का ब्लॉक रहता है, उसमें से 2 बार आप ये बेनिफिट एग्जेम्पशन का ले सकते हैं। और एक बात बताओ, अगर मान लो 2 बार नहीं ले पाते तो आप एक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जैसे एक बेनिफिट है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और अगला जो 4 का ब्लॉक रहेगा दैट इज 2022, 23, 24, 25, तो 22 से 25 के बीच में फिर आप 3 का बेनिफिट ले सकते हैं।